Good morning, class 7th history lesson 10. The remaining part of your history. Last lesson, last part. 18th century political formation. Today's topic is Rajput. Many Rajput kings, particularly those belonging to Amer and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. कई राजपूत राजाओं विशेष रूप से जो आमेर और जोधपुर मुगलों के साथ भेद के साथ कार्य किया था. In the 18th century, these rulers now attempt to extend their control over adjacent region. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the fractional politics at the Mughal court. 8वीं शताब्दी में ये रूलर उनके नियंत्रण का विस्तार करना चाहते थे. आसन्न क्षेत्र पर अजीत सिंह जोधपुर के रूलर थे. मुगल दरबार में भिन्नात्मक राजनीति में भी शामिल थे. अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर के रूलर थे एंड वाज इन्वॉल्व इन द फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट में, मुगल राजसभा में, मुगल दरबार में भिन्नात्मक राजनीति के लिए शामिल थे. दे ऑल्सो ट्राइड. दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबादारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा. ये प्रभावित राजपूत परिवार आमिर प्रांतों की सूबेदारी जैसे गुजरात और मालवा को दान की. दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज. उन्होंने अपने क्षेत्रों को विस्तार करने का भी प्रयास किया. नागौर was conquered and annexed to the house of जोधपुर. नागौर पर विजय प्राप्त की थी और जोधपुर पर उन्होंने कब्जा कर ली. राजा जय सिंह फाउंडेड his new capital at Jaipur and was given the सूबेदारी of Agra in 1722. राजा जय सिंह जयपुर में अपनी नया राजधानी बनाया और 1722 में आगरा के लिए सूबेदारी दे दी. सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. 1722 में आगरा के लिए सूबेदारी दी. ये हो गया राजपूतों के कहानी. नेक्स्ट आ रहा है 6. The organizations of the Sikhs into a political community during the 17th century helped the regional state building in the Punjab. राजनीतिक समुदाय में सिखों की संगठन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी पंजाब में मूल राज्य के भवन में मदद करी. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers. कई लड़ाइयाँ लड़ी गई गुरु गोविंद सिंह द्वारा राजपूत और मुगलों के अगेंस्ट में. गुरु गोविंद सिंह मुगल और राजपूत के अगेंस्ट में कई लड़ाइयाँ लड़े थे. Under a number of able leaders in the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called जातस. 8वीं शताब्दी में कई सक्षम नेताओं के द्वारा सिख ने खुद को व्यवस्थित किए और कई बैंड जिसे जातस भी कहा जाता है. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड खालसा. गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे? खालसा को इंस्पायर किए थे. Guru Gobind Singh inspired Khalsa with the belief that their destiny was to rule. गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को उत्साहित किए थे ये विश्वास के साथ जो उनका डेस्टिनी, उनका भाग्य खालसा पर शासन करना था. उनका डेस्टिनी था क्या? खालसा पर शासन करना. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance of the Mughal governor. उनके योग्य बनाया हुआ संगठन
उन्होंने जो संगठन का योग्य बनाए, उन्हें मुगल गवर्नर के लिए एक सफल प्रतिरोध करने की सक्षम बनाता है। मतलब उन मुगल के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य बनाए जो मुगल के अगेंस्ट में प्रतिरोध करने में सक्षम था। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna but they were divided under different rulers. 8वीं शताब्दी के अंत में सिंधु से जमुना तक विस्तार लाभ किया था सिख साम्राज्य, लेकिन वो विभिन्न शासकों के तहत विभाजित हुए। बट दे आर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स, कई विभिन्न शासकों के तहत विभाजित हुए। नेक्स्ट आ रहे मराठास।